मेरे प्यारे दर्शकों, आपको मेरा नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपना इंट्रो वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आपसे बहुत सारी बातें करी थी और आपको ये भी बताया था कि आपको हमारे चैनल पर क्या मिलेगा। मैंने बहुत सीरियस होकर इस चैनल को बनाया है दोस्तों। ट्रस्ट मी, अगर आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं तो ये चैनल आपके मतलब का है। सिर्फ व्यूअर्स बढ़ाने के लिए और सिर्फ सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए मैंने ये चैनल नहीं बनाया है। मैंने नॉलेज शेयर करने के लिए रियल मायने में, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है। और आप इस चीज़ को पाएंगे कि मेरा ये कमिटमेंट गलत नहीं है, क्योंकि जिस लेवल की नॉलेज और जिस लेवल की शेयरिंग मैं अपने चैनल पर देने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई चैनल है वैसा जो कि आपको उस लेवल का नॉलेज और उस लेवल की शेयरिंग देता हो। क्योंकि मैं भी बहुत सारे चैनल का सब्सक्राइबर हूँ, मैं भी एक लर्नर ही हूँ। मैंने लर्निंग, ये अलग बात है कि मुझे लर्न करते करते कई साल बीत गए। 12 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये बात मैंने अपने इंट्रो वीडियो में भी बताई थी। और मैं भी आप ही की तरह, जिस तरह आप किसी को सब्सक्राइब करते हैं, कुछ सीखने जाते हैं किसी चैनल पर, उसी तरह से मैं भी किसी को सब्सक्राइब करता हूँ जो मुझे जेन्युइन लगता है, सीखता हूँ और सीख सीख कर ही आगे बढ़ा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि हमारे स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी टीचर हमारी मार्केट होती है। उससे बड़ा टीचर कोई नहीं, उससे ज़्यादा आपको कोई सिखा नहीं सकता। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आपको तब मिलता है जब आप रियल मार्केट में, रियल टाइम में, रियल मनी के साथ रियल ट्रेडिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वही चीज़ करने के लिए प्रिपेयर करती हैं। कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं हो सकता जो कि लॉस प्रूफ हो। इस मार्केट का यही कानून है और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर इस मार्केट में काम करना है, इसी मार्केट से कमाना है तो अगर एक आपने कभी ट्रेडिंग करी है, अगर आपने कभी ट्रेडिंग का स्वाद चखा है, तो इतना तो जरूर समझते होंगे कि मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट just by trading from your home, from your computer screen and making money from the market is not a cup of tea. Okay, so nobody can do it. क्या कोई नहीं कर सकता? कर सकता है। और कर सकता क्यों? कर रहा है। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, दिखा रहा हूं। होता है, हो सकता है, मगर होने के कुछ मार्केट के अपने ही कानून हैं। और कहा जाए तो मार्केट के कानून नहीं है वो कानून एक्चुअली में हमारे अंदर में लाई करता है। जिसे हम कानून कह रहे हैं, एक्चुअली में वो कानून नहीं है, वो एक प्रकार का चेंज है जो हमें हमारे अंदर लाना पड़ता है। एक ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से पहले अगर वो चेंज आप अपने अंदर नहीं ला रहे हैं या नहीं ला सक रहे हैं किसी भी वजह से, चाहे आपने सीखा नहीं हो, चाहे आपको सीखना अच्छा नहीं लगता हो, चाहे आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो,
जो भी वजह हो, तो फिर आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। मार्केट आपको कमाने नहीं देगी। ओवरऑल बात यही है। तो मार्केट से अगर कमाना है तो सीखना तो पड़ेगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ भी सीखा है वही चीज़ मैं यहाँ पर शेयर करूँगा और विथ प्रूफ शेयर करूँगा। फ़िलहाल तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी बताऊँगा, क्योंकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ में जो मैंने लाइव ट्रेड करके दिखाया है, जो ऑलरेडी अभी मेकिंग में है वीडियोज़, वो वीडियोज़ आपको सिखाएंगे कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है वास्तव मायने में। और इससे पहले भी मैंने वीडियोज़ कुछ डाल रखी हैं, आप उन वीडियोज़ को जाकर देखिए, उसमें बहुत सारी लर्निंग है। और कुछ वीडियोज़ मैंने डाला था पर मुझे हटाना पड़ा, वजह कॉपीराइट की इशू आ गई। बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने डाला था, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक मुझे टाइम नहीं मिल पाया है फ्रेंड्स कि मैं उसे एडिट करके और फिर से उसमें नई म्यूज़िक ऐड करूं और डालूं, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं, तो मैं बहुत ही बिज़ी रहता हूं अपने ट्रेड्स में। इसलिए मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता कि मैं एक बार तो मैंने किसी तरह टाइम निकाल कर मैंने मेहनत करी थी और आप लोगों को सिखाना चाहा था, तो मैंने वो वीडियो डाली थी। बट हुआ क्या कि वो जो कॉपीराइट की इशू आ गई, फिर मुझे वो वीडियो हटाना पड़ा वहाँ से, क्योंकि वो किन्हीं का अलेक्जेंडर कोई है, उनका मैंने वो पियानो का जो ट्यून होता है ना, वो मैंने यूज़ कर लिया था। तो मैंने फिर सोचा कि अब मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, वो कॉपीराइट आने से अच्छा है कि एक बार जो मेहनत होता है वो भले ख़राब लगे। ये कोई इंटरटेनिंग वीडियो तो है नहीं, लर्निंग वीडियो है, इसमें म्यूज़िक का कोई काम है नहीं। मेन तो है हमारा जो कंटेंट है, जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो अगर वो अच्छा है तो वो बिना म्यूज़िक के भी अच्छा ही लगेगा। लेकिन थोड़ा सा इंटरटेन के लिए मैंने चूँकि मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए मैंने एडिटिंग भी सीखी, तो आना चाहिए एडिटिंग, नॉर्मल एडिटिंग तो आना ही चाहिए। तो वो मैंने बैकग्राउंड में सोचा कि चलो एक एंटरटेनिंग के लिए डाल दूँ। जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो वीडियो में भी बताया है कि मैं कोई रेगुलर यूट्यूबर नहीं हूँ, तो इसलिए इन चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने वो 2 वीडियोज़ हटाई हैं, बट मैं डाल दूँगा फिर से। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, एज सुन एज मुझे टाइम मिलेगा मैं डाल दूँगा। फिलहाल अब इस वीडियो पे आते हैं और आज के टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है मेरी वो स्ट्रेटेजी जो कि मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ, जिस पे मैं रेगुलर वर्क करता हूँ। किसी भी स्ट्रेटेजी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसके अपने अपने लेग्स हैं, जिसे आप कहते हैं ना पिलर्स, वो पिलर्स होते हैं। आप सिर्फ स्ट्रेटेजी जानकर या सिर्फ स्ट्रेटेजी पे मुझे ट्रेड करता देखकर आप ट्रेडर नहीं बन सकते। इस गलत फहमी में मत आइएगा, मैं आपको पहले से बता रहा हूं। ऐसा ना हो कि हाँ, यह अलग बात है कि स्ट्रेटेजी जब आप जान जाएंगे और मैं जो प्रोसेस बताऊंगा उस प्रोसेस को अगर आप कंप्लीटली फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आप ट्रेडर बन जाएंगे जरूर, ये कंफर्म है। वक्त लगेगा, सबको वक्त लगता है। ट्रेडिंग एक प्रोसेस है जो कि सीखने में समय लगेगा ही। ये कोई शॉर्टकट का काम नहीं है, आप शॉर्टकट से ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग अगर करना है तो तबीयत से सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे समय देना होगा, पेशेंस देना होगा। जो बताई जाती हैं चीज़ें
उसे 100% फॉलो करना पड़ेगा। आप आधी चीज़ें अपनी चलाएंगे, आधी मेरी लगाएंगे, काम नहीं बनेगा। क्योंकि हर चीज़ का अपना एक बेस होता है और उस बेस को जिसने बनाया है वो जानता है कि वो बेस में कोई अगर चीज उसने बताई है आपको तो वो इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप अपनी चलाएंगे तो फिर मेरे वीडियो की कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो है, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता ही है, चाहे वो ट्रेडिंग का होगा चाहे वो कोई लर्निंग का होगा। ऐसा बहुत कम वीडियो होगा जो कि बहुत कम थोड़े से समय में ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास टाइम तो होना चाहिए कम से कम कि आप इस वीडियो को थोड़ा पेशेंटली देखिए। मैं आपको ये बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि ये समय आपका बेकार नहीं जाएगा। ये समय आपका एक एक सेकंड यूज़फुल होगा। अरे अपने आप को टाइम दीजिए सर, टाइम अगर नहीं देंगे तो सीख नहीं पाएंगे। और इसी से बहुत सारे लोग घबराते हैं सीखने से। मार्केट वैसे लोगों को पसंद नहीं करती बॉस। मार्केट तो मैंने बताया ना, कुछ उसका अपना ही कुछ कानून है और वो कानून हमें मानना ही पड़ता है, झक मार के, खुशी से, रो के, गा के, जैसे हो। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको कोई ऐसी चीज बता रहा हूं जो कि बिल्कुल इफेक्टिव है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको कोई ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो कि मार्केट चाहकर भी उसे इनकार नहीं कर सकती, उसको मानना ही पड़ेगा। क्योंकि मार्केट का अपना एक नेचर होता है और मार्केट अपने उसी नेचर पर चलती है। तो चाहे आप उसे करें या ना करें, वो मार्केट पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी, और जैसी थी पहले वैसे ही आज भी है और आगे भी वैसी ही रहेगी। मार्केट का कुछ नेचर ऐसा है जो कि कभी नहीं बदलता और उसी चीज पर बेस्ड ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ नियम है जो कि मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा और आप उसे समझने की कोशिश और कर सकते हैं, लेकिन वो मेरी स्ट्रेटेजी है जिस पे मैं रेगुलर वर्क करता हूं। बस इतनी ही सी बात है। तो चलिए समय को और बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे अपने स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा स्क्रीन है ट्रेडिंग व्यू का, और यही वो सेटअप है जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। फिलहाल मैं इन सारे इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ। मैंने हटा दिया। आप देख रहे होंगे इस पे मार्किंग्स लगी हुई हैं, वो ट्रेड के दौरान आती हैं। वीकली चार्ट लगा हुआ था, मैं इसी पर ट्रेड करता हूँ। अब चलिए आपके सामने मैं सेटअप को तैयार करता हूँ, उसके बाद उसका यूज़ बताता हूँ, क्या नियम है यूज़ के,
कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स पैनल में आ जाना है और यहाँ पर आपको 3 इंडिकेटर ऐड करने हैं। 3। सबसे पहली है बॉलिंजर बैंड। ये बॉलिंजर बैंड्स मैंने ऐड कर ली। ये फ्री वाला जो वर्ज़न होता है ना ट्रेडिंग व्यू का, उसमें आप 3 इंडिकेटर बाय डिफ़ॉल्ट आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, दूसरी हमें ऐड करना है ADX। वैसे तो काम की यही दोनों हैं, आपका सारा काम इसी से हो जाएगा ज़्यादातर, लेकिन RSI आप ऐड कर सकते हो अगर कंफ्यूज आप ना हो तो। मैं रखता हूँ सपोर्टिंग के लिए, उससे मुझे थोड़ा अच्छा व्यू मिलता है, तो RSI भी रख लो। ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले भी लाइव ट्रेडिंग वाली वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ है इस चीज़ को। ये सारी चीज़ें कौन नहीं जानता, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इन सारी चीज़ों पे, लेकिन मैटर वो नहीं है। मैटर ये है कि आप उसका इस्तेमाल कितना जानते हैं, आप उसको इस्तेमाल कितना कर पाते हैं, आप उसको कितना अपने फ़ायदे के लिए फ़ायदे में ला पाते हैं, अपने काम में ला पाते हैं, ये मैटर करता है। जानने के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, मार्केट में फैंटेसीज़ की कमी नहीं है, और सच बताऊं तो ज़्यादातर लोग सिर्फ फैंटेसीज़ ही कर पाते हैं, पैसे नहीं कमा पाते। बट आखिर सवाल यही है कि डिड यू मेक मनी फ्रॉम मार्केट? आए किस लिए थे? यहाँ फैंटेसी करने के लिए नहीं। तो स्ट्रेटेजी डिस्कस में आगे बढ़ते हैं और सीरियसली इसे सीखने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेटेजी है क्या। देखिए, इस स्ट्रेटेजी की सबसे बड़ी जो पिलर है वो आपकी ये बॉलिंजर बैंड है। आप देख रहे होंगे ये वाली, ठीक है, ये वाली इंडिकेटर। इसकी दूसरी पिलर है ADX, और ये ऑप्शनल है RSI। ठीक है, RSI ऑप्शनल है, बाय डिफ़ॉल्ट है सारी चीज़ें। अभी तक मैंने कुछ चेंज नहीं करी हैं, अब चेंज करूँगा, उसे ध्यान से देखिए। बॉलिंजर बैंड पे जाना है, उसके सेटिंग में चले जाना है, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, बस सिर्फ एक चीज़ चेंज होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन देख रहे हैं, STD DEV, इसे 2 से घटाकर कर दीजिए 1 और कर दीजिए ओके। और ये टाइम फ्रेम, इसे कर लीजिए आप 1 आवर चार्ट। ठीक है, फिलहाल मैंने इन दोनों को कोलैप्स कर दिया है। अभी मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, कुछ समझाना चाहता हूँ, इसलिए अब देखिए एक रूल बताऊंगा मैं आपको। अभी पहले तो बॉलिंजर बैंड है क्या वो समझ लीजिए। बॉलिंजर बैंड वोलेटिलिटी मेजर करता है और साथ ही साथ आपको 2 ऐसे लेवल्स देता है
जो कि जहां से कि प्राइस अपने ओर पे रिवर्स करेगा, लगभग अप्रॉक्सीमेटली कुछ वैसे लेवल्स देता है, और वो लेवल्स मेजर किए जाते हैं कहां पर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मूविंग एवरेज विच इज बीन यूज्ड। आप देखोगे, देखो मैंने इस 20 को बढ़ाकर, मैं जितना बढ़ाता जाऊंगा डेविएशन चेंज होता जाएगा। आप देख सकते हो, देखो पीछे चेंज हो रहा है, डेविएशन बढ़ता जा रहा है, देख रहे हो, बढ़ गया। अभी मैंने इसे फिर से लेंथ को 20 कर दिया, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसी पे मैं, देखो घट गया। तो ये जो दो बैंड्स है ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों अपर बैंड और लोअर बैंड, ये दोनों बैंड कैलकुलेट होती हैं इस महानुभाव के वैल्यू पर। ये इसका मीन वैल्यू है 20 मूविंग एवरेज। और जब प्राइस मूविंग एवरेज, ये प्राइस का मूविंग एवरेज है, ठीक है। और ये बैंड आपको ये बताता है डिपेंडिंग अपॉन दी वॉलेटिलिटी एट प्रेजेंट इन द मार्केट, कि उस वॉलेटिलिटी के आधार पर ये प्राइस कितने रेंज ऊपर और कितने रेंज नीचे ट्रैवल कर सकती है। इन दो बैंड्स का यही काम है बस। इसीलिए इसे वॉलेटिलिटी मेजरिंग इंडिकेटर भी कहते हैं। ये इसकी पहली पहचान है। इसका नियम नंबर 2, इसका दूसरा काम क्या है? आप ये जो बैंड देख रहे हो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे, अभी हमने देखा था कि मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज किया, 2 से 1 किया। वो क्या है, उसमें क्या होता है? चलो एक बार थोड़ा छेड़छाड़ करके देखते हैं। छेड़ेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं ना। चलिए, मैंने अभी मूविंग एवरेज आपको बताया था, अब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग छेड़ते हैं। चलो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दिया, देखो क्या फ़र्क पड़ा। 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दिया, देखो और क्या फ़र्क पड़ा। 4 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दिया, अब देखो क्या फ़र्क पड़ रहा है। मतलब वॉलेटिलिटी का जो रेंज है ना, वो बढ़ता जा रहा है। मतलब वॉलेटिलिटी के आधार पर जो रेंज डिसाइड हो रहा है ना बाय द इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड, वो बढ़ता जा रहा है। तो ये काम होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। हमें यूज क्या करना है? हमें यूज करना है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों? उसका भी रीजन है। 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ही मैंने यूज इसलिए किया क्योंकि देखो, हमें ट्रेडिंग करनी है, ठीक है ना। हमें ट्रेडिंग करनी है और मैं ज़्यादातर पोजिशनल करता हूँ, पोजिशनल ट्रेड्स प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इंट्राडे मेरे हिसाब से इज़ नॉट अ गुड गेम। आप इंट्राडे में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, बट आप, हाँ, ऑप्शन सेलिंग अगर आप चाहो तो कर सकते हो इंट्राडे में, क्योंकि इंट्राडे में काम करने का ना एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि मार्केट में कभी भी बड़ा लॉस
अब ओकेजनली की मैं बात नहीं करता, निर्मला सीतारमन कैंडल वाली बात नहीं करता मैं, लेकिन कभी भी बड़ा लॉस या बड़ा प्रॉफिट इंट्राडे में बहुत रेयर होता है। जैसे कि एक कैंडल था निर्मला सीतारमन का जो कि सबको याद है, सबने देखा हुआ है। मैं तो उस दिन ट्रेड में ही था और एक्चुअली अगर मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल अगर कभी किसी वीडियो में मौका लगा ना तो मैं दिखाऊंगा। मैंने उस दिन उस मूव के स्टार्ट होने से जस्ट 15 मिनट पहले अपने टेलीग्राम चैनल में एक पोस्ट दिया था कि कुछ खिचड़ी पक रही है और बहुत बिग मूव, बिग ब्लास्टिक मूव जिसे कहते हैं ना, वो आने वाला है 15 मिनट पहले। और मैंने उस एनालिसिस के आधार पे सिर्फ मैंने वो पोस्ट ही नहीं दिया था, मैंने ट्रेड भी लिया था और वो ट्रेड में मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट किए थे इंट्राडे में। तो वैसा मौका बहुत रेयर आता है, वैसा मौका हर दिन नहीं मिलेगा आपको। कई सालों में हो सकता है कि एक आध दिन ही मिले, जो कि एक दिन में निफ्टी, उस दिन निफ्टी का बहुत सारा इतिहास चेंज हो गया था। निफ्टी ने कभी भी एक दिन में उतना बड़ा मूव नहीं दिया था। उस दिन के बाद से तो कई बार उसने, अब तो सबसे बड़ा मूव निफ्टी का जो बना है रिकॉर्ड वो 800 पॉइंट का बन चुका है, जो कि एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है। वार जिस दिन स्टार्ट हुआ था ना यूक्रेन का, उस दिन, जो उसके अगले दिन एक्चुअली जब मार्केट ओपन हुई थी तो मार्केट ने 800 पॉइंट फॉल दिखाया था उस दिन। तो लेकिन सबसे पहला जो हिस्ट्री क्रिएट हुआ था ना, वो 500 पॉइंट का एक बहुत ही लंबे साल के बाद, बहुत लंबे टाइम स्पैन बिताने के बाद निफ्टी के लिए, उससे पहले 100-200 पॉइंट भी बहुत बड़ी बात होती थी। एक दिन में 500 पॉइंट किसी ने देखा नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था। इसलिए नियम है कि आप जब ये बुक पढ़ोगे ना, ट्रेडिंग इन द जोन, डोगलस सर की, तो फिर आप समझोगे मार्क डोगलस। ये देखो, ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डोगलस, ये वाली बुक जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इसमें लिखा हुआ है, उन्होंने अपने बहुत सारे थ्योरम्स दिए हैं, उसमें से एक थ्योरम ये भी है कि एनीथिंग कैन हैपन इन दिस मार्केट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको इस एटीट्यूड के साथ हमेशा रहना पड़ेगा मार्केट में, तभी आप ट्रेड कर सकते हो, तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे, वरना ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे आप। तो चलो, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते भाई, लर्निंग्स तो बहुत सारी है जो मुझे देनी है, बट टाइम कम होता है। वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप ही कहोगे यार क्या बना के रख दिया। चलो वीडियो पे ध्यान देते हैं, अपने स्ट्रेटेजी पे देख लेते हैं। तो ये मैं दूसरी पॉइंट बता रहा था आपको, इसका दूसरा नियम ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। जो चीज है उसका अपना अपना वैल्यू है। मार्केट में जो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो चलन में रहती है साल के बहुत सारे दिनों, ज़्यादातर दिनों में वही प्रचलन में रहती है, दैट इज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ही चाल में रहती है, यानी कि 99% ऑफ द टाइम मार्केट लाइज विद इन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। कभी कभार ही वैसा होता है कि मार्केट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को तोड़ करके 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में चली जाती है, और ये मैं
5 मिनट चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 मिनट चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आवरली चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। मार्केट में जब भी कुछ एनालाइज किया जाता है ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चार्ट माना जाता है डेली चार्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। सी, मैं आपको दिखाता हूँ, जो बात मैंने अभी कही है वो चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ, तब शायद आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का चार्ट है। एक मौका यहाँ पर आया जब मार्केट ने अपने 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को पार किया और यहाँ से वापस चली गई, रिवर्स हो गई, ठीक है। फिर सेकंड मौका यहाँ पर आया, ये देखो, ये आपको मैं दिखाऊं, ये दिसंबर में आया था, फिर ये जनवरी में आया, फिर ये फेब में आया, फिर ये मार्च में आया, फिर मई में आया। इसे नहीं कह सकते, ये सब, ये फॉल नहीं है, ये उसके बाहर नहीं है, ये बाद में बन गया। ये चीज़ अभी आप नहीं समझोगे, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये बाद में बन गया, ये चीज़ अभी आप शायद नहीं समझोगे। यही तो ब्यूटी है इस स्ट्रेटेजी की, वो आपको डेप्थ में जब आगे लेके चलूँगा ना तो आपको पता चलेगा। वो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं ना, वो मैं बताऊँगा आपको। और उस चीज़ को जब आप ऑब्ज़र्व करोगे और देखोगे और उसके आधार पर काम करोगे, उसका तो मज़ा ही अलग है, ठीक है। तो ये आप फिलहाल के लिए मान लो, ये बाहर आया नहीं था, ये बाद में बन गया, ठीक है। बाद में मतलब इतना ये बाहर चला जो गया ना, ये बाद में बाहर चला गया, ये आगे का चार्ट बनने के बाद, ठीक है। अब जैसे कि देखो, ये मूव जिस दिन आया होगा उस दिन ये ऐसा ही दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा ही दिख रहा होगा, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा बाहर नहीं दिख रहा होगा। और अगर आया भी स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर, तो फिर इसने तुरंत अंदर को रिकवरी ले ली। कहने का मतलब ये है कि इसके थोड़े से और बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे, ये चीज़ आपको कंप्लीटली होता हुआ दिख जाएगा। देखिए, ये आया था एक बार कोविड के टाइम पे, उसके बाद ये हमेशा से उसी रेंज में बना रहा, चलता रहा। यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, चले जाओ पहले जहाँ तक जाना है। ये अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को नहीं तोड़ता है, यानी कि 99% थ्योरी यही है। अब 1-8% की बात नहीं करते, चलो आप 95% पकड़ लो। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, तो 95% टाइम्स वो अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के बाहर ही रहेगी, सॉरी, अपने 95% टाइम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर रहेगी। थ्योरी ये है। लेकिन एक थ्योरी और भी है जिसको कि लोग बहुत नज़रअंदाज करते हैं, एंड दैट थ्योरी इज अबाउट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो बहुत मज़ेदार की थ्योरी है और उसी पे हमें काम करना है। ये आपको डेली चार्ट पे नहीं दिखेगा, ये आपको आवरली चार्ट पर दिखेगा। और ये जो चीज़ मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा अच्छा आपको ये तब दिखेगा जब आप इसके ऊपर बेस्ड होकर काम करोगे। मैंने एक वर्चुअल ट्रेडिंग का एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने शेयर करी है कि आपको अपने ट्रेडिंग को प्रैक्टिस अगर करना हो या किसी भी स्ट्रेटेजी को आपको प्रैक्टिस करना हो, जिस पे कि आपको मास्टरी अगर लेनी है किसी भी स्ट्रेटेजी की, तो वो वर्चुअल ट्रेडिंग आपको करनी चाहिए। वर्चुअल ट्रेडिंग आपको
स्ट्रेटेजी का मास्टर तो ज़रूर बना देगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस ग्राउंड है। और मैंने एक वर्चुअल ट्रेडिंग इज ट्रेडिंग विथ फेक मनी, वर्चुअल मनी। आप उसमें ट्रेडिंग रियल करते हो, लेकिन जो आपका कैपिटल यूज होता है दैट इज फेक। तो मैंने एक उसमें प्लेटफॉर्म का भी डिस्कस किया है, न्यू स्टॉक्स। वो प्लेटफॉर्म आपको पूरा डिटेल में मैंने बताया है उसमें। अभी वो बैकग्राउंड म्यूज़िक के जो कॉपीराइट इशू की वजह से भी वो वीडियो भी मुझे हटाना पड़ा था। मुझे बहुत सारे वीडियोस हटाने पड़े और उसके बाद फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाया है कि मैं फिर से उसे एडिट करके डालूं। तो फिर वो आ जाएगा चैनल पे, आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। तो जैसे ही वो आएगा आपको नोटिफाई हो जाएगा कि वो वीडियो अपलोड हो गया है। आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि वर्चुअल ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंस क्या होता है, वर्चुअल ट्रेडिंग आपको क्यों करना चाहिए, और वर्चुअल ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो मैंने आज तक मैंने भी यूज़ किया है उसे, तो वो बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म है, बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म है। एकदम रियल टाइम काम होगा उसमें, आपका सारी चीज़ों पे काम होता है, फ्यूचर पे, ऑप्शंस पे, करेंसी पे, क्रूड पे, कमोडिटीज़ पे, स्टॉक्स पे, जिस भी चीज़ बाइंग करनी है बाइंग करो, सेलिंग करनी है सेलिंग करो, पोजिशनल लेना है पोजिशनल करो, इंटरडे करना है इंटरडे करो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू ऑन दैट। यही उसकी सबसे बड़ी खासियत है। और बिल्कुल ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ करता है वो भी, अगर आपको एनालिसिस करना हो तो। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई हुई हैं, मुझे दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो वीडियो आएगा, आप देख लीजिएगा। तो आप जब उस प्लेटफॉर्म पे इस स्ट्रेटेजी को जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ। ये जो स्ट्रेटेजी है ना 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये 65% ऑफ द टाइम मार्केट 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर रहती है। और ये स्ट्रेटेजी सबसे अच्छा काम करेगी 5 मिनट्स पे इंट्राडे में। मैं तो इसे पोजिशनल के लिए यूज़ करता हूँ। देखो, इसका जो किक है, यानी कि जो इसका मतलब मूव कह सकते हो आप, स्ट्रेटेजी का जो प्राण है जिसे कह सकते हो, वो ये है कि 65% ऑफ द टाइम मार्केट, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मार्केट मीन्स ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दैट्स इट। स्टॉक्स अलग चीज़ है, उसका स्ट्रेटेजी अलग है, उस पर काम करने का तरीका अलग है। दिस स्ट्रेटेजी इज़ ओनली फॉर इंडेक्स, ठीक है। आप इसे दूसरी चीज़ों पे ट्राई मत करना। मैंने भी इसे सिर्फ इन इंडेक्स पे ही काम करके आपको बताया है। और मेरी जो भी आप देखोगे ट्रेडिंग, वो सारी की सारी इसी स्ट्रेटेजी पर बेस्ड मेरी ट्रेडिंग है। तो वो रियल ट्रेडिंग है, वो कोई वर्चुअल ट्रेडिंग नहीं है। तो आप सिर्फ इंडेक्स ही कर सकते हो इससे। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी 65% ऑफ द टाइम मार्केट जब इसके अंदर रहती है, तो बचे कितने? 35%, 100% में से। 100% में से जो 35% बचे हैं, वही हमें पैसा देगा। वो 35% ही आपको पैसा देगा, वहीं से आपको कमाना है। कैसे और क्यों पैसा देगा? पैसा इसलिए देगा क्योंकि जब भी 65% ऑफ द टाइम के उस रेंज से मार्केट बाहर आती है ना, तो वो मूव इतना फास्ट एंड इतना फ्यूरियस होता है, इतना शार्प और इतना स्विफ्ट होता है कि यू कांट इमेजिन, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रेटेजी का एक ड्रॉबैक भी है। वो ड्रॉबैक क्या है?
कि ये स्ट्रेटेजी जो मैंने बॉलिंजर बैंड की जो ये थ्योरी बताई है आपको, दिस थ्योरी ओनली वर्क्स इन ट्रेंडिंग मार्केट। तो अब सवाल ये उठता है कि इफ समहाउ यू कैन आइडेंटिफाई कि मार्केट ट्रेंडिंग होने वाली है या फिर लेथार्जिक है, साइडवेज है या करेक्टिव है, करेक्टिव हो या जो भी हो, ट्रेंडिंग होनी चाहिए। तो वो चीज़ आपको आपके ट्रेड में श्योरिटी मतलब श्योर होने के प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है, अगर वैसा कोई मेथोडोलॉजी आप इसमें अप्लाई कर दो तो उसके लिए भी है हमारे पास कुछ ना कुछ जुगाड़। क्या है, चलिए अब हम इसको खोल लेते हैं। ADX, अब बारी आती है ADX की। यहाँ पर रोल प्ले होता है ADX का। ADX क्या है? ये डायरेक्शनल मूवमेंट आपको बताता है, ये डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स है, ठीक है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है ये। किसी भी ओर जब किसी भी एक डायरेक्शन में मार्केट जा रही है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, उसका अपना एक मोमेंटम होता है। मतलब ट्रेंडिंग और साइडवेज मार्केट के को डिफरेंस करता है ये इंडिकेटर। आप इससे पता लगा सकते हो कि मार्केट कब साइडवेज होने वाली है या कब मार्केट साइडवेज होगी और कब मार्केट ट्रेंडिंग होगी। ये कंफर्म हो सकते हो आप इस इंडिकेटर से। यही होना चाहिए ना कि कौन सा दिन हमारा ट्रेंडिंग है और कौन सा दिन हमारा साइडवेज होगा, तो किस दिन हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर वैसे सारे दिन फिल्टर कर लिए जाएं तो फिर बचा क्या, ट्रेंडिंग डेज, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखो ये वर्क कैसे करेगी, मैं आपको दिखाता हूं। इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल मतलब वैसे नहीं काम करेगी ये, वहाँ पे 5 मिनट पे कुछ समझ में ही नहीं आएगा इसमें। आप देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान देना, ADX जब भी ऊपर जाने लगे, ठीक है, यहाँ पे 12-13 पे आ गया, देखो 12-13-14 ये चल रहा है, या फिर इससे पहले डाउन मूव चल रहा था। कैंडल का साइज देखो आप, कैसे मरे हुए से कैंडल बन रहे हैं छोटे छोटे। ये देखो ये देखो ये देखो, ये कैसे यहाँ पर थोड़ा सा ये देख रहे हो, जो आप 2-3-4 कैंडल देख रहे होगे थोड़ा बड़ा साइज का, तो देखो आप ध्यान दो, यहाँ पर ये भी बढ़ने लगा था, ये भी बढ़ने लगा था थोड़ा। 2180 से 2257 वैल्यू कहाँ है आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर ये वाली है वैल्यू, ठीक है। आप उस पर नज़र रखना, मैं आपको सर्फ करके दिखाता हूँ। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आपको वो देखनी है। देखो ये यहाँ से देख लो, यहाँ से ये डाउनफॉल में जा रहा है। एक्चुअली इससे पहले से भी डाउनफॉल में, लेकिन मैं इसे यहीं से पकड़ता हूँ। देखो आप, ये आवरली चार्ट में है, ये आपको दिख रहा होगा, कैंडल की साइज़ देखो, ठीक है। और कैंडल का साइज़ अचानक से बड़ा हो गया, जब मार्केट थोड़ी सी ट्रेंडिंग हो गई उस दिन, तो ये देखो ये भी थोड़ा बढ़ गया। आप देख रहे हो इस चीज़ को, यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। कहाँ से? यहाँ से। ये आपको एडवांस में बताना स्टार्ट कर रहा है कि अब देखो ये यहाँ पे 23 से आया 2260, 2260 से आया 2189, 2189 से आया ये 2149, और फिर वहाँ से वो साइज़ बढ़ गया। क्यों? कि इस जगह की कैंडल को देखो आप, इन सारे कैंडल से ये कैंडल बड़ी है साइज में। अब हाई एंड लो की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद
लगभग विक्स बड़ी हो चाहे जो भी हो, वॉलेटिलिटी बढ़ी मार्केट में या जो भी वजह रहा हो, ठीक है, कैंडल की साइज़ बड़ी होनी शुरू हो गई, आप देख सकते हो। बट इंडिकेटर ने आपको पहले ही बता दिया कि अब यहाँ से कैंडल की साइज़ बड़ी हो सकती है, ठीक है, ये देखना आप ध्यान से। और आप ट्रेड करते रहे, मान लो चलो एक दिन आपने ट्रेड ले लिया यहाँ पे जब ये बढ़ रहा था तो, और उसके बाद, हालांकि ऐसे जगहों पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इतने तंग जगहों पे अगर आप ट्रेड लोगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी। ये बड़ी बड़ी साइज़ की कैंडल बननी स्टार्ट हो गई यहाँ पर, और यहाँ से देखो ये फिर साइज़ देखो इसका वैल्यू देखो, ADX का 12, 10, बिल्कुल मरा सा 11। अब जब यहाँ से फिर मार्केट में मोमेंटम आया तो ये भी बढ़ने लगा, और बढ़ने लगा तो फिर बढ़ता ही चला गया। और उसके बाद आप मूव देखो, सबसे बड़ी बात ये है डायरेक्शनल मूव देखो। ये डायरेक्शनल में जब आया तो अचानक से, मतलब कि 1:30 में 26 मई 2022 को ये मूव स्टार्ट हुआ, और ये 15,800 का चीज़ 16,700 पे चला गया। आप देख सकते हो ये मूव आपको दिख रहा है, 16,700 पे चला गया ये, मतलब 1000 पॉइंट का मूव इसने दे दिया। और जब ये गिर रहा था तो यहाँ का हाई ले लो, यहाँ का 16,300, ठीक है, और ये 15,700 800 का के आसपास का वैल्यू है, यानी कि कुल मिला के 500 पॉइंट का मूव है ये, ठीक है ना। ये डिफरेंस मैं दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, ये यहाँ पर देखो, ये बढ़ने जब लगा था, ये यहाँ का 15,773 के आसपास का वैल्यू है ये, इसके बाद का वैल्यू देखो 16,400, यानी कि 700-800 पॉइंट छोटे छोटे मूव में ये इतना सा ये कर्व लिया, और उसमें इसका मूव देखो कहाँ से कहाँ चला गया। ध्यान देने वाली बात है ये, यानी कि ये डायरेक्शनल बताता है आपको। डायरेक्शनल मूव जब भी पकड़ेगा ना, ये राइज करने लगेगा। और इसका एक हैक मैं आपको देता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये मेरे ऑब्जर्व करने से आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला। आप ऑब्जर्व करोगे ना, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस पे। इसी के लिए मैंने वर्चुअल ट्रेडिंग का वो प्लेटफॉर्म बताया है। वो आप जब वर्चुअल ट्रेडिंग पे उसे करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, इसलिए मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है। मेरे कॉन्फिडेंस का रीज़न अगर कुछ है, मैं अगर उस पर वहाँ पे ट्रेड अगर होल्ड कर सकता हूँ, तो उसके पीछे का जो एक्सपीरियंस है ना, वो एक्सपीरियंस मुझे होल्ड करवाएगा ट्रेड। ना कि ये नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये मैंने अगर मान लो कि इस चीज़ को मैंने अगर आप ही की तरह कहीं अगर किसी और वीडियो से मैंने देखा होता और देख करके सीखा होता, तो वो मुझे प्रॉफिट नहीं करा सकता था तब तक, जब तक कि मैंने इसे अपने से ऑब्जर्व नहीं किया, अपने से देखा नहीं, उस पर मैंने कुछ ट्रेड्स नहीं लिए, फिर मुझे एक्सपीरियंस आया कि हाँ ये वर्क कैसे करता है। ये चीज़ है, ये एक्सपीरियंस आपको गेन करना है, तब आप ट्रेडिंग सीखोगे, नहीं तो नहीं सीखोगे। चलिए, ये ओवरऑल आपको यही समझ लेना है। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मैं आपको बता देता हूँ। ये हायर जब जाता है तो लगभग आपका 35 से 45 तक के बीच में जाता है, ये 50 तक जाता है। ये कभी कभार स्टॉक्स में तो 55 तक भी चला जाता है, लेकिन मैंने बताया ना ये इंडेक्स है, इंडेक्स का रूल अपना अलग होता है। इंडेक्स अपने एक स्मूथ चाल में चलती है। और निफ्टी में करो, निफ्टी एक बहुत ही शांत इंडेक्स है, उस पर आपको काम करने में अच्छा लगेगा, आप चीज़ों को समझ सकोगे। और वर्चुअल ट्रेडिंग करोगे तो वैसे भी आपका तो कुछ जाना नहीं है उसमें, तो आप अच्छे से इसे सीख सकते हो। पहले सीख लो, उसके बाद कर लेना जो चीज़ें मैंने बताई हैं। ये यहाँ पे देखो, यहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुआ, कैंडल का साइज देखो क्या हो गया, लकवा सा मार गया इसे। आप इसे और क्लेरिफाई करना चाहते हो, चलो
डेली कैंडल पे चलते हैं हम लोग, डेली चार्ट पे। यहाँ तो बड़ा स्मूथ है ना, ये देखो 10, 9, 8, 7, ये यहाँ ऐसे नहीं, को मैं ऐसे दिखाता हूँ, देखो स्विंग खेलने का मज़ा ADX से आता है, ठीक है। अगर स्विंग खेलना हो तो ADX से खेलो, बहुत मज़े देता है ये। देखो ये यहाँ पर आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ यार, इस कोविड ने ना पूरे चार्ट की धज्जियाँ उड़ा दी है। एक ऐसा डंप आया है जो कि कई सालों तक दिखता रहेगा। खैर, यहाँ पे देखो, ये इससे पहले बहुत छोटी छोटी साइज की कैंडल चल रही थी। अच्छा एक बात आप बताओ, कोविड का मूव प्रिडिक्टेबल था या नहीं था? बिल्कुल था, बिल्कुल था। लोगों ने ट्रेड किया और पैसे कमाए भी, मैंने भी कमाया था उसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि वो चीज़ समझ में नहीं आई कि अचानक से ये क्या हो गया। बट एक टाइम के बाद ये तो समझ में आ गया था कि मार्केट अब ऊपर नहीं रुकेगी, नीचे जाएगी। देखो ये मूव यहाँ पे 16, 15, 20, 18, 22, 28, ये यहाँ पे जब एकदम 14, 12, 13 पे चला गया, जब ये जो मैंने लेवल डिस्कस किया है 12, 13, 14, 12, 13 का लेवल, अगर वहाँ को तोड़ता है वो, तो फिर 11 से घूम सकता है, या नहीं तो फिर 8 से जाकर घूमेगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैंने आपको बताया ना, ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व जब तक नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। 12, 13 के आसपास का लेवल, या फिर नीचे फिर 8, 10 का लेवल, वहाँ से जाकर घूमता है ये। देखो ये 14, 13 के आसपास का लेवल था, और इसके बाद से अचानक से बड़ी मूव आती है, और ये 19 फेब का दिन है, और 19 फेब के दिन से 4 मार्च आते आते, यानी कि कुल मिलाकर 8-10 ट्रेडिंग सीजन होंगे ये। $12,100 का मार्केट लगभग 11,000 पर आकर खड़ा हो गया, यानी कि 1100 पॉइंट टूट गए। और ये ADX कहाँ से कहाँ चला गया? 37, और अब ये ट्रेंडिंग ही है, तो बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा, ये यहाँ तक चला आया। देख लो ये जितना बढ़ता रहा, एक डायरेक्शन में जब चलता रहा मार्केट, और ये भी ऊपर जाता रहा, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना। देखो ये एक्सपीरियंस की चीज़ है। यहाँ से जब ये चलना स्टार्ट किया और चलता ही रहा, देखो हमें ये पता नहीं होता कि ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। ये मत आप समझना कि मैं आपको चार्ट दिखाकर बता रहा हूँ तो मैं कुछ भी बता दे रहा हूँ, नहीं। ये किसी को पता नहीं होता कि ये कहाँ तक जाएगा बढ़ता हुआ। ये 62 मान लो कि ये चला गया, लेकिन ये रेयर केस है, ये रेयर केस है, इसे आप कभी भी सच मत मान लेना। ये रेयर केस है, ये कभी नहीं होता। ये 20-25 साल में, कभी 100 सालों में एक बार होता है। ये हुआ ना कोविड, 100 सालों में एक बार होने वाला इवेंट है, वही चीज़ है ये उसी तरह से ये भी 100 सालों में कभी एक आध बार होगा, हमेशा नहीं होगा ये। अब आप देख लो उसके बाद से यहाँ पे भी 46 से लौट गया, यहाँ पे भी 46 से लौट गया, यहाँ पे भी 15-14 से लौटा था, फिर यहाँ से भी वही 14-15 से लौटा है, यहाँ पर भी 14-15 से लौटा है, अभी भी फिर वही 13-14 चल रहा है। इतिहास को आप हर टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते, मतलब इतिहास जो चीज़ बन गई है
उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे कि ये 65 तो रिकॉर्ड तो टूट गया ना हर चीज़ का, मतलब इसमें तो फिर कुछ था ही नहीं, तो इसको आप नियम नहीं मान सकते। इस चीज़ को नियम उसको मानते हैं जो कि ज़्यादातर टाइम वर्क करती है, जो कभी कभार काम करती है, 100 सालों में एक बार काम करती है, दैट इज़ नॉट अ रूल, एंड आप उससे प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते। ठीक है, इसलिए कोविड में सब ने नहीं कमाया था, कुछ लोगों ने कमाया था, थोड़ा बहुत कमाया, बट फिर बाद में सब दे के ही चले गए, तो वही होता है। इसलिए रूल पे हमेशा टिके रहो, जो रूल है रूल के आधार पर काम करोगे, हमेशा कमाओगे। तो जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाने लगे तो समझ लो कि अब मार्केट डायरेक्शनल हो रही है, यानी कि ट्रेंडिंग हो रही है। और जब ये ऊपर से नीचे की ओर आने लगे, हायर लोअर लेवल मैंने आपको बता दिया, ऊपर से यानी कि 45, 46, 37 के बाद, 38 के बाद आप थोड़ा ये होना, मतलब कॉशियस होने लगो। 40 के बाद अगर मिल जाए वहाँ तक मूव, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे आपको जाके कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे कॉशियस नहीं होगे तो फिर हो सकता है कि आपने अगर कभी प्रॉफिट कर लिया है तो फिर वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो चीज़ तो और भी बहुत बुरी चीज़ होती है। तो इसलिए इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, पहले 6 महीने, 8 महीने, साल भर प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद कमाना, धीरे धीरे कमाना। कोई मार्केट ना भागी जा रही है ना रुकने वाली है। अच्छा, लोअर लेवल, हाई लेवल मैंने बता दिया है इसका। जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाने लगे तो समझ लो मार्केट डायरेक्शनल हो रही है, और जब ये ऊपर से नीचे की ओर आने लगे तो समझ लो कि मार्केट नॉन डायरेक्शनल होने वाली है या हो रही है। इंडिकेटर अगर पहले आ जाए तो वो आपको बता देगा, या फिर कुछ स्टॉप लॉसेस आपके हिट होने लगेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि मार्केट ऑफ नॉन डायरेक्शनल होने लगी। आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे इस चीज़ को कि ये भी धीरे धीरे करके इंडिकेटर ये वाला भी गिरने लगा है। जब आपके स्टॉप लॉसेस जिन दिनों में ज़्यादा हिट होने लगेंगे ना डायरेक्शनल मूव में, तो समझ लेना कि अब मार्केट में दम नहीं रहा। उस समय आपको ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, ट्रेडिंग उस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो तो हर तरह के मार्केट में कमा लेते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेल प्रैक्टिस करना चाहते हो और आपके फ्यूचर प्लानिंग में ऑप्शन सेलिंग है, तो इन दैट केस यू कैन डू। मैं करता हूँ, मैं नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में भी काम करता हूँ और ट्रेंडिंग मार्केट में भी काम करता हूँ, मैं रेगुलर काम करता हूँ, लेकिन मैं उस समय में काम कम करना थोड़ा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में भी अगर इंट्राडे में आप करोगे ना तो इंट्राडे में आपको ज़्यादातर लॉस ही होगा। क्यों? कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते रहेंगे। 3 स्टॉप लॉसेस का जो हमारा रूल होता है कि एक दिन में 3 स्टॉप लॉस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक दिन में 1% ऑफ द कैपिटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हार्डली इंट्राडे टू 2%, 3% तक आप देख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। 2% बहुत हो गया, उससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते एक दिन में। लोगे तो फिर आपके लिए फिर वो डेंजरस है, वो नहीं होना चाहिए वो चीज़, वो मार्केट का फिर मिसयूज हो गया वो अपने कैपिटल का। तो इसलिए डिसिप्लिन के साथ काम करो। डिसिप्लिन यही चीज़ है, नियम ही डिसिप्लिन है। जो भी नियम आपको बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे डिसिप्लिन के अंदर आते हैं, आपको उसी डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अब ये चीज़ RSI है, सबसे लास्ट में आता है। इसे मैंने ऑप्शनल इसलिए बताया था क्योंकि ये आपको जैसे डाइवर्जेंसेस वगैरह देखने में, अगर ये सामने में रहेगा ना तो डाइवर्जेंसेस दिख जाएंगे मेजर जगह पे, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस का जगह होता है। अब जैसे मान लो ये ऊपर गया, यहाँ पे देखो, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखो, ये एक हाई आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 18,600 के आसपास का हाई होना चाहिए ये। हाँ भाई, 18,654 के आसपास का हाई है, ये दिख रहा है आपको। ये यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है और ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये मार्केट, ये डाइवर्जेंस दिख रहा है आपको नीचे की ओर। इसे ऊपर जाना चाहिए था ना हाई के साथ, लेकिन नहीं गया, ये नीचे आ गया। इसका मतलब मोमेंटम ख़त्म हो गया। उसके बाद देखो मार्केट में क्या हुआ, फिर देख लो, आप देख ही रहे हो, अभी भी चल ही रहा
है ना। इसलिए यहाँ पे ऐसे जगहों पे डाइवर्जेंस दिखते हैं और वो आपको बहुत मदद कर जाते हैं कभी कभी, ठीक है। वो आपको अलर्ट कर देते हैं कि यार अगर आप लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर ले रहे हो कभी, जैसे मान लो ये ऊपर गया और आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हो ये सोच के कि मार्केट इसके ऊपर जा रही है तो और बुलिश होती जाएगी, नहीं। अब सवाल आता है स्टॉप लॉस, क्या होना चाहिए हमारा स्टॉप लॉस। अगर पोजिशनल काम कर रहे हो तो ये नीचे वाला लोअर बैंड आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर आपने बाय कर रखा है तो कुछ, तो यहाँ के ऊपर जब जाएगा ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर आपने कुछ सेल कर रखा है इसके नीचे, लोअर वाले बॉलिंजर बैंड के नीचे, ये ऊपर वाला बैंड आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस यही होता है और स्टॉप लॉस को आपको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करोगे सिस्टम में तो फिर आप ट्रेड में लॉस ही करोगे अल्टीमेटली। इसलिए आप इसको बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल मान लो। यही चीज़ जब आप इंट्राडे में काम करोगे तो 5 मिनट का चार्ट मैं प्रेफर करता हूँ इंट्राडे में। तो आप देखो ये ना बहुत खूबसूरती से काम करता है। आप देखना, मान लो कि कोई चीज़ यहाँ पे आई और मैंने सेल कर दिया, या यहाँ पर आई और मैंने सेल कर दिया, ठीक है। ये कैंडल यहाँ से चली और ये देखो ये साथ साथ में ये वाला जो बैंड है ना ये भी नीचे आता रहता है। तो आपका ऊपर का, अगर मान लो यहाँ पे मैंने इसे सेल किया था और यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया था 16,073 पे, ये चीज़ जब आप ऑप्शन में देखोगे ना, ये तो इंडेक्स है, यही चीज़ जब आप ऑप्शन में करके देखोगे इस चीज़ को, मैं बता नहीं सकता, ये इतना ब्यूटीफुली काम करता है ना, ये इतनी खूबसूरती के साथ काम करता है कि आपके रिस्क को आपको लगेगा ना कि ये खुद ब खुद मैनेज कर रहा है। आपका रिस्क समय के साथ घटता जाएगा, क्योंकि जब आप इसके साथ में स्टॉप लॉस को आप मेंटेन करके रखते हो तो फिर वो आपके स्टॉप लॉस के रिस्क को घटाता रहता है। और वो चीज़ जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। ये चीज़ जब आप करोगे ना बॉलिंजर बैंड के हिसाब से, 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से कभी करके देखना, आपको अंदर से फील आएगा ये चीज़ कि यार सचमुच रिस्क मैनेजमेंट तो वाकई में यही है, इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। मुझे तो ऐसा ही फील आया था पहली बार जब मैंने किया था। तब बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेटेजी है, बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। आपको ट्रेंड पता चल जाएगा तुरंत मार्केट में, कभी भी आपको मार्केट किधर जा रही है फट से पता चल जाएगा दिन भर में ही। आपको कभी भी मार्केट घूमी, इसका लोअर बैंड टूटा, आप सेल के लिए तैयार हो, इसका हायर बैंड टूटा, आप बाई के लिए तैयार हो। और रिस्क क्या है, बस वही 100-150 पॉइंट। 5 मिनट के चार्ट में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है। आप इंट्राडे में काम कर सकते हो इससे, नो डाउट। पोजिशनल के लिए ये स्ट्रेटेजी उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती है, बट मैं तो काम करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये स्ट्रेटेजी। मैंने इंट्राडे से ही स्टार्ट किया था इसमें, लेकिन मुझे ये स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसे पोजिशनल में भी ढाल लिया। तो पोजिशनल में मैं वही डेली चार्ट कभी यूज़ करता हूँ, तो डेली चार्ट के आधार पर, या फिर मैं तो वीकली मंथली में भी इसे कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ। बट उसके लिए आपको बैकअप में एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप काम कर पाओगे उस पर उस तरह से, नहीं तो नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। आपके बैकअप में आपका अपना एक्सपीरियंस होगा, तभी आप
ट्रेडिंग कर पाओगे, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे, वही आपको ट्रेडर बनाएगा। मेरा ये वीडियो या फिर ये स्ट्रेटेजी या फिर ये जो नॉलेज मैंने आपको अभी सुनाया है इस वीडियो के जरिए, ये आपको ट्रेडर नहीं बनाएगी। इस गलत फहमी में ना रहना। यही सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है इस वीडियो का, जो मैंने अभी अभी बोला है। ठीक है, ये ओरिजिनल नॉलेज है, इसका इंपॉर्टेंस समझो और उसके आधार पर अपने आप को मेहनत करने से मत जी चुराओ, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं सीख पाओगे दोस्त। और कुछ सीखना है तो जी तोड़ मेहनत करो। घर में बैठकर कमाना चाहते हो, मेहनत भी नहीं करोगे। घूमते घूमते कमाना चाहते हो, मेहनत भी नहीं करना चाहते, एक बार तो जम के मेहनत करना पड़ेगा। पसीने निकल जाते हैं सीखने में, मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते तो मैं फिर कह रहा हूँ जो मैंने शुरुआत में कही थी कि अगर आप मेहनत नहीं कर सकते देन यू कांट बी अ ट्रेडर। साधारण सी भाषा में अगर कहूँ तो यही बात है। इसलिए मेहनत से जी न चुराओ। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है इसी स्ट्रेटेजी के बेस पर, जो मैंने अभी लास्ट वीक, अभी आप देख रहे हो ना डेट क्या चल रहा है आज का, 17 जुलाई 2022, यानी कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 16 जुलाई है एक्चुअली। अभी 16 जुलाई का सुबह का टाइम है और इस वीडियो के बाद अभी तो ट्रेड चली रही है। आप देख लो आज का जो ये 215 देख रहे हो ना आप SGX निफ्टी, ये पूरा का पूरा मेरे खाते में जाएगा मंडे को, क्योंकि मैंने ट्रेड लिया हुआ है। बट ये वीडियो जब तक पब्लिश होगा तब तक ये ट्रेड बंद हो चुका होगा। उसी ट्रेड का वीडियो मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप, बहुत ही पूरे वीक का ट्रेड है, पूरे ट्रेड को मैंने कैसे कैसे मैनेज किया है वो सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगा। और उससे जो लर्निंग मिलेगी वो लर्निंग मतलब उसका जवाब नहीं है, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगर कुछ ज़्यादा यूजलेस बातें मैंने कर दी हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। बाकी लर्निंग मुझे यही देनी थी। बहुत काम की वीडियो है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, इसे यूज़ करिए और स्टॉप लॉस लगाना सीखिए। और कभी भी शुरुआत में रियल मनी से ट्रेड ना करें, कभी भी करें वर्चुअल ट्रेडिंग से स्टार्ट करें। वर्चुअल ट्रेडिंग इज अ गुड वे टू प्रैक्टिस what you know and to master what you already know. Okay, अगर मास्टर करना है किसी चीज़ को तो प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस कहाँ करोगे? रियल मनी से तो नहीं करोगे ना। रियल मार्केट में करोगे तो फिर तो वो आपको नंगा करके बेच देगी। तो इसलिए वर्चुअल मनी से करो। और वर्चुअल मनी से भी ये चीज़ मैंने बताई है उस वीडियो में, आपको ये अपने अंदर में रखना है कि वो पैसा वर्चुअल नहीं है, वो रियल पैसा है, मुझे उसे बढ़ाना है। ठीक है, तब फिर देखो मज़ा, इमोशंस आ जाएंगे वहाँ भी। वर्चुअल में लोगों को ये शिकायत रहती है ना कि इमोशंस नहीं आते। इमोशंस लाओ ना यार, इमोशंस तो तुम्हारे ही अंदर है, लाओ ना, उसे निकालो ना बाहर, आ जाएगी। और फिर उसके बाद देखो कि जब लॉस होगा तो तुम्हें तकलीफ भी होगी। बस एक टारगेट सेट कर लो कि मुझे इसे बढ़ाना है, मुझे इस वर्चुअल कैपिटल को बढ़ाना है।
मैंने उस प्लेटफॉर्म में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, इसलिए उसे और ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। चलिए ओके, मैं इस वीडियो में अब इसको यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और अब मिलते हैं उस लाइव वाले वीडियो में, लाइव ट्रेडिंग वाले वीडियो में, जिसमें कि ये पूरा स्ट्रेटजी पे बेस्ड मैंने ट्रेड करके दिखाया हुआ है। और सिर्फ यही स्ट्रेटजी नहीं है जिसके बल पे आप काम कर लेंगे। स्ट्रेटजी के बैक में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, सिर्फ स्ट्रेटजी से कुछ नहीं होता। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको सीखना पड़ेगा, अपने से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ। इसी को आप बिल्कुल अंतिम न मान लेना, ये अंत नहीं है। इसे छानो। आपको कमाने के लिए यू नीड ओनली वन स्ट्रेटजी, दैट्स इट, नथिंग एल्स, बट यू विल हैव टू मास्टर इट। और मास्टर करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और तभी आप उस पर कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले पाएंगे। वो प्रैक्टिस इसीलिए चाहिए कि आपको सब कुछ पहले से अनुमानित हो, बिकॉज दिस इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। आप अनसर्टेनिटी में खेलने जा रहे हो। आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं होता, किसी को पता नहीं होता कि मार्केट में क्या होगा। एनीथिंग कैन हैपन, मैंने अभी बताया था ना। तो इसी एटीट्यूड के साथ हमेशा काम करो मार्केट में कि आपको कुछ पता नहीं है। उसके बाद देखो फिर मज़ा। जहाँ इस एटीट्यूड के साथ जाओगे ना कि आपको सब कुछ पता है, ये होना है, यही होगा, फिर उसके बाद मार्केट कुछ और ही कर जाएगी और आप देखते रह जाओगे कि यार ये कैसे हो गया। यही होता है। तो साइकोलॉजी को समझो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की भी वीडियो मैं लाऊंगा। ये सारा साइकोलॉजी का ही पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ अभी। तो साइकोलॉजी का वीडियो एक अलग से बनाएंगे, उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी फिर क्या होती है। ट्रेडिंग अकेला नहीं है बॉस, इसको समझो। ट्रेडिंग बड़ा फैंसी सा लगता है सुनने में ना, छोटा सा वर्ड है 5-6 लेटर का, इतना फैंसी नहीं है ये, बहुत डेप्थ वाली चीज़ है। ट्रेडिंग में आपका माइंड, आपका रियल कैपिटल से जुड़ा इमोशन, उस इमोशन पे कंट्रोल, स्पिरिचुअल जॉब है ये एक स्पिरिचुअल जॉब है। अगर आप आध्यात्मिक नहीं हो तो आपको ट्रेडिंग को समझने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप आध्यात्मिक हो, यानी कि इफ यू आर स्पिरिचुअल, इफ यू नो योर इंटरनल, इफ यू नो हाउ टू डाइव इनसाइड यू योरसेल्फ, then you can learn trading. This is, and that's why it is a spiritual job. ये इतना टफ इसीलिए है। खैर, इस टॉपिक पे हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं इस पे थोड़ा डिस्कस करूंगा ज़्यादा डेप्थ में जब मैं वो लाइव वाली वीडियो लेकर आऊँगा ना, उसमें मैं बनाऊंगा, वो वीडियो बनाऊंगा जब, तो फिर उसमें वो सारी चीज़ें डेप्थ से की, क्योंकि मैंने उस ट्रेड को 1 वीक तक होल्ड किया है, 1 वीक तक होल्ड किया है। और 1 वीक से के बाद अब जो मूव आ रहा है ना मेरा, वो पोजीशन मैनेजिंग कैसे हुआ, बीच में कितने कहाँ पे मुझे क्या कट करना पड़ा, क्या ऐड करना पड़ा, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। आप उसे जब देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में सारी चीज़ें आएंगी, और उसमें मैं डेप्थ में बताऊंगा कि इमोशंस कहाँ पे ट्रिगर हुए, किस टाइप के इमोशंस ट्रिगर हुए। इसलिए वो सारी चीज़ें इसमें अभी नहीं बताऊंगा। वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसीलिए उस वीडियो को लाने से पहले मैंने ये वीडियो लाया। ये ज़रूरी था, क्योंकि ये समझ लोगे ना तो फिर उसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब वीडियो को वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।